सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं, और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, कि परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, सबको कि जो हिस्सा ले रहे हैं इस लाइव में, और आपके परिजन भी, आपके परिवार वाले भी, पड़ोसी, दोस्त, शत्रु, विरोधी, सब कि पवित्र आत्मा वो उड़ेला जाए आपके ऊपर, ताकि प्रभु यीशु मसीह का नाम वास्तव में वह पवित्र माना जा सके यहां धरती पर आपके द्वारा, ताकि तब राज्य परमेश्वर का वह बढ़ सके इस संसार में आपके द्वारा, ताकि तब अंत में इच्छा परमेश्वर की वह पूरी हो सके आपके द्वारा पूरी धरती पर, कि चाहे जहां कहीं भी आप हों, इच्छा उनकी पूरी हो धरती पर आपके जीवन में, जैसे वह होती है स्वर्ग में। परमेश्वर आप सबको आशीष दे कि पवित्र आत्मा वह चंगाई लेकर आए, भौतिक शारीरिक स्वास्थ्य लेकर आए, आध्यात्मिक स्वास्थ्य, कि जो हमारी प्रतिदिन की रोटी है, प्रतिदिन की रोटी जो प्रभु यीशु मांगते हैं, हमें सिखाते हैं मांगने के लिए पिता से, वह यह है कि हम ग्रहण करें शारीरिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य सबसे ऊपर, ताकि तब हम पवित्र हो सकें, उनके नाम को पवित्र कर सकें यहाँ पर, क्योंकि प्रभु यीशु का नाम स्वर्ग में वह पवित्र है, वहां पर सम्मानित है। सब कुछ और सब कुछ जिसका अस्तित्व है स्वर्ग में, जो पवित्र और पवित्र, वो पवित्र कहते हैं, प्रभु सेनाओं का प्रभु पवित्र है, वह वहां पर पवित्र होते हैं, मगर यहाँ धरती पर नहीं। यहाँ धरती पर बहुत कम हैं कि जो उनके नाम को पवित्र करते हैं, क्योंकि यही ये डिमांड करता है चरित्र की, विनम्रता की, सिंसियरिटी, खरेपन की, ईमानदारी की। वो जो डिमांड करता है कि एक व्यक्ति वह जीता आए विश्वास में, जो मसीही है, उसके अनुसार, जो पवित्र शास्त्र के अनुसार है। यह है जो प्रभु यीशु के नाम को पवित्र करता है। प्रभु यीशु का नाम पवित्र करना यह नहीं कि यीशु मैं आपको आभार व्यक्त करता हूं, आपका हालेलुया गाते हुए, डांस करते हुए, नहीं। जो पवित्र करता है प्रभु यीशु मसीह के नाम को, वह जुड़ा है हृदय से, खुले हृदय से, शुद्ध, सिंसियर, पारदर्शी, साफ, ताकि वह उनका नाम पवित्र हो सके हमारे जीवन में। इसके बारे में बोलते हुए हमने कल पढ़ा था कि पहला पत्रस अध्याय 5 अध्याय 6 वचन 6 से कहा गया कि अपने आप को दीनता से रखो परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे, ताकि जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। ठीक, आप जानते हो कि एक व्यक्ति को दीन होने के लिए उसे दीनता में रहने की जरूरत है। विनम्रता, दीनता किससे आती है? विनम्रता से। विनम्रता से जब एक व्यक्ति विनम्र है
वह हमेशा हमेशा परमेश्वर के सामने दीन रहते हैं, वह हमेशा रहते हैं विनम्रता की भावना में, और यह परमेश्वर को प्रसन्न करता है, क्योंकि हम कुछ भी नहीं। कौन है हम? कौन होते हैं हम? हम कुछ भी नहीं हैं, एक कीड़े से बढ़कर, जो लौटेंगे मिट्टी में जब यहां इस धरती से हम जाएंगे। तो क्यों हम अपने आप को माने कुछ ऐसी चीज इस जिंदगी में? केवल प्रभु ही योग्य हैं सब महिमा के, सब सम्मान के, सब महिमा के, सब तेज के। केवल प्रभु ही परमेश्वर हैं और पिता हैं। पिता उनके कि जो विनम्र है, पिता उनके जो उनके सामने अपने आप को विनम्र करते हैं। ये हैं जो परमेश्वर के संतान हैं। देखिए यहां पर उसने कहा है आगे, अपनी सारी चिंता उसी पर यानी परमेश्वर पर डाल दो। ये है विश्वास, ये है विश्वास। और मेरे परमेश्वर, यहां पर रखें मेरी सब चिंताएं, यहां पर रखी हैं आपके हाथों में, आपकी वेदी पर मेरी सब चिंताएं। बहुत बार एक व्यक्ति वे रखते हैं अपनी भेंट को वेदी के ऊपर, अपने दशमांश को वेदी के ऊपर, मगर नहीं रखते अपनी चिंताओं को। तो क्या होता है? वे आशीष प्राप्त करते हैं आर्थिक तौर पर, मगर आध्यात्मिक तौर पर खाली रहते हैं। यह है बहुत बड़ी समस्या। कोई लाभ नहीं कि आपके पास सब कुछ हो इस संसार का, इस जीवन का, मगर आपके अंदर हो खालीपन। है या नहीं है? ये है लोगों की समस्याएं कि संसार पैरों में है मगर उनके अंदर है खालीपन। बल्कि इसके बारे में बोलते हुए दिलचस्प है कि इस बुधवार को हम होंगे इस प्रार्थना में उन लोगों के लिए कि जो अपने अंदर ढो रहे हैं खालीपन अपनी आत्मा में। वो मसीही हैं, वे प्रभु यीशु को अपने प्रभु उद्धारकर्ता मानते हैं, मगर उनके अंदर एक खालीपन है। खालीपन कि जो लोग अपने अंदर ढो रहे हैं इस संसार में, वो परमेश्वर का कार्य है, परमेश्वर की आत्मा की कमी। जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा ग्रहण करता है, वो पूर्ण होते हैं। खालीपन खत्म होता है हमेशा के लिए। उन्हें कुछ भी भुगतान नहीं करना, वो पूरी तरह से फ्री है, निःशुल्क, जीरो। मगर उन्हें दूर करने की जरूरत है अपने घमंड को, अपने खुद के मैं को, अपने घमंड को उन्हें दूर करने की जरूरत है। उसको जो उनके अंदर है, अपने आप को खाली करने की जरूरत है, दूर करने की, कि जिसका लाभ नहीं, कि जो है आप उनकी आत्मा में, और केवल एक व्यक्ति जानता है कि जो उनके अंदर है। और परमेश्वर दिखाते हैं, परमेश्वर दिखाते हैं, वो पॉइंट करते हैं, और देखिए ये गलत है। और तब एक व्यक्ति को उसे परमेश्वर के साथ सही करने की जरूरत है। वो कचरे को दूर करने की जरूरत है, उस घृणा को, उस भावना को, पीड़ाओं को, कि क्षमा नहीं कर पाते इत्यादि। मेरे प्रिय दोस्त, जब तक एक व्यक्ति के अंदर है कचरा, एक अतीत की जिसको अपने अंदर वो भरे हुए रखते हैं, शायद अतीत, पापों का अतीत, कि जिसमें वो जिए अतीत में, शायद 72 पापों में से एक है कि एक व्यक्ति वहां, मैं विश्वास करता हूं कि अपने अंदर घृणा वो ढो रहे हों, भावनाएं, और नहीं क्षमा करते जब लोगों को कि जिन्होंने उनके लिए बुरा किया है। ये वो बुराई है कि जो दूर करने की जरूरत है, ताकि पवित्र आत्मा उनके अंदर प्रवेश कर सके।
एक व्यक्ति ग्रहण नहीं कर सकता पवित्र आत्मा जो उनके अंदर कचरा है। उदाहरण के तौर पर मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण हुआ जब मेरी उम्र 19 साल की थी। तो मैं युवा था, मैं काम पर जाता था, पढ़ाई करता था, घर में सहायता करता था इत्यादि। मैं जीता था मेरे जीवन को। मेरे पास बहुत सारी चीजें नहीं थी मेरी आंखों में कि मुझे जरूरत है एक उद्धारकर्ता की, मेरी नजर में नहीं। मगर तब पवित्र आत्मा ने मुझे कन्विंस किया कि कितने मेरे पाप बड़े हैं, बहुत बड़े पाप। मुझे याद है कि मेरे अंदर मेरी बहन के खिलाफ घृणा थी, मैं उससे बात नहीं करता था, 1 साल से मैंने बात नहीं की, इस प्रकार की चीजें। मगर मुझे अपने आप को खाली करना पड़ा। ये आसान था क्योंकि मेरे अंदर बहुत कम कचरा था मेरी कम उम्र के कारण। मुझे याद है कि मायने नहीं रखता परमेश्वर के लिए यदि आपके पास छोटी उम्र है, कम उम्र है या बड़ी। आपके पास एक उम्र है बढ़ी हुई या मगर कम, चाहे कुछ भी हो परिस्थिति, चाहे आपके कितनी भी कचरा क्यों ना हो कि जो आप अपने हृदय के अंदर भरे हुए हो, और यह रोकता है आपको पवित्र आत्मा को ग्रहण करने से। आपको इस कचरे से मुक्त होने की जरूरत है, आपको मुक्त होने की जरूरत है। इसलिए प्रेरित पतरस ने कहा है कि दीनता से रहो, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे विनम्र हूं, दीनता हूं, जाने मगर एक मैं चैरिटी करता हूं, मैं असिस्टेंट हूं, एक व्यक्ति हूं कि जो आपके काम में हिस्सा लेता है। जी हाँ, मगर आप वो करते हो जो आसान है करना। ये आसान है कि आप पड़ोसी की सहायता करें। मुश्किल है निकालना अंदर से, उनकी आत्मा से, वह कि जो आप अंदर ढोर रहे हैं, उदाहरण के तौर पर घृणा। और इसीलिए आपकी जिंदगी उसी प्रकार है, पीड़ाओं में कड़वी जिंदगी। वास्तव में आप मुझे गलत ना माने, मगर मैं यहां पर नहीं रह सकता कि यहां पर वहां पवित्रता के कपड़े पहने हुए नहीं, मगर हम बोलने के लिए हैं, भविष्यवाणी करने के लिए परमेश्वर के शब्द, ताकि वे जिनके कान हैं उनके लिए, परमेश्वर के शब्द के लिए, वे जाग सकें और मुक्त हो सकें इस बुराई से। क्योंकि कोई लाभ नहीं कि आप एक भेंट को प्रेजेंट करें देते हुए इस प्रकार कि आप वेदी पर रखें, जब आपका हृदय उसी प्रकार जारी है भरे हुए घृणाओं से। कोई लाभ नहीं। तो कोई लाभ नहीं कि आप भेंट दें उसकी कि जो भौतिक है परमेश्वर के लिए, चाहे वो काम से क्यों ना हो। यहां तक कि हम हमारे बीच में हैं पास्टर, मनुष्य, परमेश्वर के, यहां तक कि बिशप, संभवतः मैं नहीं जानता कौन, मगर मैं जानता हूं हैं, सुनिश्चित तौर पर हैं लोग कि जो दिखने के तौर पर डेडिकेटेड हैं परमेश्वर के कार्य में, जीते हैं परमेश्वर की सेवा के लिए, कोई और चीज नहीं करते। मगर क्या लाभ कि सेवा करें परमेश्वर की हाथों के साथ और हृदय वह है भरा हुआ भावनाओं से, घृणा से। मुश्किल है कि एक व्यक्ति, मैं इस प्रकार सोचता हूं, बूढ़े लोग, कि अपने आप को विनम्र करना। जब एक व्यक्ति यूथ है वो आसान है, मगर एक व्यक्ति जब बड़ा है, जी चुका है, अनुभवी है या नहीं है, क्षमा चाहता हूं। इस प्रकार के लोग जो अनुभवी हैं, वे, उन्हें लगता है कि ये वो, मैं ऐसे नहीं सोचता हूं, मैं सोचता हूं ऐसे है।
अपने खुद के मैं को इस तरफ रख दें और विनम्र हूं परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे, और वो आपको उठाएंगे, वो आपको ऊपर उठाएंगे। मेरे प्रिय दोस्त, यही है जो उन्होंने वादा किया है, यही है जो लिखा है, यही है जो निर्धारित किया गया है, और कोई भी इसे बदल नहीं सकता, कोई भी इसे बदल नहीं सकता। जो लिखा है आप जानते हो, ये शायद नहीं, शायद ना जानते हो, मगर जो लिखा है वो निर्धारित है। ना ही परमेश्वर दूर कर सकते, ना ही परमेश्वर, क्योंकि उन्होंने कहा है, और उन्होंने कहा है शब्द जो मेरे मुंह से निकलेंगे मुझ तक वापस खाली नहीं लौटेंगे। तो कोई रास्ता नहीं। और इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा है कि यह लिखा है, यह लिखा है कि मनुष्य रोटी के द्वारा नहीं जिएगा। तो मैं ग्रहण करता हूं उसको जो लिखा है, और मेरी भूख को मैं इस तरफ रख देता हूं, क्योंकि परमेश्वर मेरी जरूरतों को पूरा करेंगे। जब है इस प्रकार लिखा हुआ, जो लिखा है पवित्र शास्त्र में, यदि आप आज्ञा का पालन ना करें, आप दुख झेलोगे, और कोई रास्ता नहीं कोई आपको बचा सके, क्योंकि आप आज्ञा का पालन नहीं करना चाहते, आप अधीन नहीं होना चाहते। परमेश्वर के शब्द सत्य हैं, वास्तविक हैं। परमेश्वर सत्य है, परमेश्वर शब्द हैं, परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर वो जीवित शब्द है, जीवित शब्द है परमेश्वर, शब्द जो शरीर बने और जो हमारे बीच रहा। तो जब एक व्यक्ति ग्रहण करता है इन शब्दों पर अपने विश्वास को, और यह असंभव है कि वो सही ना हो उनके लिए, असंभव है कि वो कमजोर हो, असंभव है कि वे तनाव में हो, असंभव है कि वो खाली हो, यह असंभव है कि वो जिए चिंताओं में, असंभव है कि वे निराश हों, क्योंकि वो जीते हैं शब्द में परमेश्वर के। और परमेश्वर के शब्द, जो आवाज है परमेश्वर की, वो शक्तिशाली है, यहां तक कि उस क्षण तक कि वह अलग करती है आग की लपटों को। मेरे प्रिय दोस्त, ये है विश्वास कि जो अंतर पैदा करता है हमारे जीवन में। बहुत बार एक व्यक्ति काम करता है, सुसमाचार का प्रचार करता है, मैं देखता रहा, मैं देख चुका हूं मेरी खुद की आंखों के साथ, लोग कि जो वे पूरी तरह से जानते हैं शब्द को, सुसमाचार के प्रीच करते हैं और भीड़ इकट्ठा करते हैं, लेकर आते हैं भीड़ की भीड़, और यह भीड़ वो चंगाई होती है, मुक्त होते हैं, चमत्कार बहुत बड़े बड़े, मगर समय के साथ कि जो है कारण मेन, वो लोग सुसमाचार को प्रचार करने वाले बड़े बड़े प्रीचर, मनुष्य विश्वास के, वो गायब हो जाते हैं, गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है, उन्हें लगा कि कार्य उनका वो उन्हें धर्मी ठहराएगा। एक हृदय जो भरा हुआ है घृणा से, नहीं होगा, कोई लाभ नहीं कि आप कार्य करें, कोई लाभ नहीं कि मैं काम करूं, कोई लाभ नहीं कि मैं पूरे संसार को जीतूं और मेरी आत्मा को मैं जीतूं। अपनी भावना के कारण, एक पीड़ा के कारण, एक घृणा के इत्यादि, हृदय के कारण, जो कठोर हृदय है, ये है का वास्तविकता। मेरे प्रिय दोस्त, मैं जानता हूं कि हम यहां पर बात कर रहे हैं, मुझे सुनिश्चितता है कि पवित्र आत्मा जगा रही है ठीक इन क्षणों में बहुत सारे लोगों को कि जो सोचते थे यहां तक कि अब तक कि कार्य वह धर्मी हमें ठहराता है, उनके जीवन को, पीड़ा भरी जिंदगी को, या उनके घावों को, जख्मों को, उन्हें लगता था इस प्रकार कि वे सही हैं, कि यहां तक कि दूसरों को वो जज करते हैं, उन्हें लगता हो कि उनको दूसरों को दोषी ठहरने की जरूरत है, कि जब तक कि वे अपने खुद की आत्मा के खिलाफ
आग के कोयले इकट्ठे कर रहे हैं। उन्हें लगता था कि उनका काम उन्हें धर्मी ठहरा सकता है, या हमारे व्यवहार को, गलत व्यवहार को, जो उदासी के या जो भावनाओं के, गलत भावनाएं दूसरे लोगों के खिलाफ हैं। मेरे प्रिय दोस्त, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं होगा। आपको याद है कि यीशु केवल हमें यहां पर साइट करने के लिए, यीशु, ध्यान दें, यीशु ने यहूदा इस्करियोती को बुलाया अपना प्रेरित होने के लिए। प्रभु यीशु जानते थे कि वो धोखेबाज है। प्रभु यीशु ने बरकरार रखा अपने साथ उसे 3 साल, अंतिम क्षण तक, कि जब यहूदा ने उसे चुंबन दिया और प्रभु यीशु ने कहा मेरे मित्र। प्रभु यीशु ने उसे, यहूदा को, मित्र कहा, क्योंकि प्रभु यीशु प्रेम करते थे यहूदा को। मगर यहूदा वही उनके लिए नहीं करता था। उन्हें दोस्त दे, चुंबन के साथ मनुष्य के पुत्र को तूने धोखा दिया है। देखिए मेरे प्रिय दोस्त, प्रभु यीशु ने इस प्रकार क्षमा किया। उन्होंने यहूदा को क्षमा किया, मगर यहूदा ने स्वीकार नहीं किया उस क्षमा को। उन्होंने बरकरार रखा अपने आप को उसी पाप में, अपने आप को। इसीलिए उसके अंदर वो ग्लानि थी, बहुत ग्लानि, और अपने उस ग्लानि के कारण उसने अपने आप को मार डाला। और कहां गया? नरक। ये है वास्तविकता। ग्लानि समाधान नहीं करती एक व्यक्ति की समस्या का। पश्चाताप होने की जरूरत है, विनम्र होने की जरूरत है कि मुझे क्षमा की जरूरत है, मुझे परमेश्वर की हर रोज क्षमा की जरूरत है, हर सेकंड, हर एक क्षण मेरे जीवन के मुझे क्षमा की, दया की जरूरत है परमेश्वर की, क्योंकि मैं मनुष्य हूं, अधीन कमियों के, पापों के, गलतियों के। मगर जो हमें बरकरार रखता है इस विश्वास में, वह है ये कि परमेश्वर मुझे क्षमा करे, क्षमा करें हमारे पापों को हर रोज, रात, हर दिन, सवेरे, चाहे सवेरे हो, रात को। ओ मेरे परमेश्वर मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें, मेरी आत्मा को बचाएं, पाप जो मैंने आपके खिलाफ किया उससे मुझे क्षमा करें। प्रार्थना जो यीशु की है, क्षमा हमें करें, हमारे अपराधों को क्षमा करें जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। दूसरे शब्दों में, यदि मैं क्षमा नहीं करूं मेरे अपराधियों को, जिन्होंने मेरा बुरा किया, जिन्होंने मुझे अपमानित किया, जिन्होंने मुझे अपमानित किया है, शर्मसार, जिन्होंने मुझे धोखा दिया, यदि मैं उन्हें क्षमा ना करूं, मैं भी क्षमा नहीं किया जाऊंगा। और मैं मूर्ख नहीं हूं कि मैं क्षमा ना किया जाऊं। नहीं, मैं क्षमा करता हूं, मैं मांगता हूं परमेश्वर दया करें कि वे क्षमा किए जा सके, वे सब कि वे बचाव में हों, कि मैं उनके लिए बेहतर चाहता हूं। प्रभु जो आपने मुझे दिया उन्हें भी दें, क्योंकि इस प्रकार करते हुए मैं बचाता हूं अपने मोक्ष को, मैं बरकरार रखता हूं अपने मोक्ष को। तो कोई लाभ नहीं कि आप मेरे प्रिय दोस्त परमेश्वर का कार्य करें, विश्वास का कार्य करें, लोगों को चंगाई दें, आप चमत्कार करें, शानदार, आप ध्यान खींचें करते हुए, मगर आपके अंदर आप ढो रहे हो एक घृणा। और यही बहुत होता आ रहा है निराशाजनक तौर पर। बहुत बार लोग, उन्हें लगता है कि वे योग्य हैं, वे योग्य हैं, यहां तक कि एक थोड़ा सा उनके अंदर जज वो बन सकते हैं और अपने पड़ोसी को जज करते हैं, और वो इस प्रकार इस जज करते हैं। मगर हम जज नहीं हैं, हम प्रभु नहीं हैं, हम सेवक हैं, सेवक। और सेवक होने के लिए, परमेश्वर की सेवा करने के लिए हमें परमेश्वर से पैदा होने की जरूरत है। कोई, हर एक नहीं परमेश्वर की सेवा कर सकता, नहीं। सेवक वही हो सकते हैं जो वास्तव में पैदा हुए हैं जल और पवित्र आत्मा से। मगर पैदा होने के लिए जल और पवित्र आत्मा से एक व्यक्ति को जानने की
जरूरत अपने पापों को, मैंने पाप किया, मैंने गलती की, देखिए मुझ पर दया करें। तो बहुत सारे लोग चाहते हैं पवित्र आत्मा, हम विजिल करेंगे, एक बार फिर हम करेंगे उस विजिल को 3 बजे तड़के वाले। हम तैयार करेंगे इसके लिए अपने आप को, क्योंकि मैं नहीं चाहता एक विजिल करना करने के लिए सिर्फ, मैं चाहता हूं करना कि जब पवित्र आत्मा हमें छुए, जब वे दें इसके लिए संकेत, जो संकेत देंगे आप सुनिश्चित हो सकते हो कि हम वो विजिल करेंगे 3 बजे सवेरे। तो इंतजार करें, जब हम अनाउंस करें इस विजिल को, वो आत्मा के द्वारा होगा, शरीर के द्वारा नहीं। तो मेरे प्रिय दोस्त, मुक्त हों अपने इन बुरे विचारों से, मुक्त हों सब उससे जो गलत है, मुक्त हों विशेष तौर पर कचरे से कि जो आप ढो रहे हों अपने हृदय के अंदर। क्योंकि जिस दिन आपका हृदय शुद्ध होगा, पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरेगा, विजिल के साथ या बिना विजिल के। यह है वास्तविकता। वो निर्भर करता है एक हृदय पर जो उपलब्ध है, खुला ग्रहण करने के लिए या नहीं। आपको लगता है कि यीशु संसार में आए, अपनी जिंदगी दी हमारे पापों को धोने के लिए, हमारे पापों को ढोने के लिए, हमारे मन को धोने के लिए, हृदय को सब घृणा से, और ताकि हम ग्रहण कर सके उनकी आत्मा को। आपको लगता है कि वो स्वीकार करेंगे कि एक हृदय जिसमें अभी भी कुछ भरा हुआ हो, कचरा, चाहे कुछ थोड़ा सा क्यों ना हो, नहीं, हमें शुद्ध होने की जरूरत है। और शुद्धता आती है जब एक व्यक्ति वह परिवर्तित होता है, पश्चाताप करता है। जब एक व्यक्ति पश्चाताप करता है, बपतिस्मा ग्रहण करता है पानी से, कि दूसरे शब्दों में पानी में बपतिस्मे का अर्थ है कि एक व्यक्ति मरे इस संसार के लिए, कि जैसे एक व्यक्ति जो अनंत काल में जाता है दफन होकर, वो अलग होते हैं संसार से। बपतिस्मा भी पानी में वह अलग करता है एक व्यक्ति को संसार से, अलग करता है वास्तव में एक व्यक्ति को संसार से, और वास्तव में कि वो ताकि मुक्त हो सकें सेवा करने के लिए परमेश्वर की। तो तैयार करें ग्रहण करने के लिए पवित्र आत्मा को, या तैयार करें उस दिन के लिए कि हमारे पास होगी 3 बजे सवेरे तड़के में प्रार्थना, एक प्रार्थना या विजिल जो है पिजामे का उपवास, ये एक विजिल कि जिसमें हिस्सा लेते हैं, अपने खुद के घर से हिस्सा लेते हैं, चाहे कहीं भी वो हों, वो जहां से भी हिस्सा लेते हैं, सब लोग हिस्सा ले सकते हैं। तो हम इंतजार करेंगे कि पवित्र आत्मा संकेत दें, ताकि तब हम उसे कर सकें, उस विजिल को जो है एक बार और हम जो करेंगे। मगर कैसे एक व्यक्ति परमेश्वर द्वारा सम्मानित हो सकता है, ग्रहण कर सकता है पवित्र आत्मा को? क्योंकि जब पवित्र आत्मा वो ग्रहण करता है एक व्यक्ति, वो सम्मानित होता है, वह चुना जाता है परमेश्वर द्वारा, यदि, और ये एक सम्मान है बिना किसी कीमत के, ये इससे बढ़कर नहीं है कुछ भी। बहुत ही बेहतरीन, बहुत महान कि कैसे एक व्यक्ति वो चुना जा सकता है परमेश्वर के द्वारा। वो अपने अंदर ढो रहे हैं दूसरे लोगों के प्रति घृणा। मगर उसने मेरे लिए किया, मायने नहीं रखता, उसने आपके लिए बुरा किया और इसीलिए आपने घृणा रखी अपने अंदर। कल्पना कीजिए कि यदि प्रभु यीशु घृणा रखें जो हमने इतनी बुराई उनके लिए की, कल्पना कीजिए कौन हमें बचाए। तो मेरे प्रिय दोस्त, हम सब गलत हैं। जब हम क्षमा करते हैं दूसरों को, हम दरवाजा खोलते हैं कि हम भी क्षमा किए जा सकें परमेश्वर द्वारा। जब हम
क्षमा करते हैं हम भी क्षमा किए जाते हैं, यदि हम नहीं क्षमा करते तो हम भी क्षमा नहीं होते और जारी रहते हैं दूर परमेश्वर की योजना से। तो दीन हो मेरे प्रिय दोस्त, विनम्र हो परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे, ताकि तुम्हारे समय पर, उचित समय पर आप बढ़ाए जा सकें, उठाए जा सकें खुद परमेश्वर के द्वारा। अपनी सारी चिंता प्रभु यीशु पर, उसी पर डाल दो। ना चिंतित रहें ग्रहण करने के लिए पवित्र आत्मा को, क्योंकि ये किसी में सहायता नहीं करेगी पूरी तरह से, किसी भी चीज को लेकर नहीं। हमारी चिंताएं हमें प्रभु यीशु पर रखने की जरूरत है, क्योंकि वो हमारा ख्याल रखते हैं। ये है कि जो यहाँ पर लिखा है, वो यहाँ पर लिखा है क्योंकि उसने उसको तुम्हारा ध्यान है, और कहा है सचेत हो और जागते रहो। जानते हो क्या है इसको सचेत होने का अर्थ? कि इसका अर्थ है कि साधारण हो, कि एक व्यक्ति विनम्र, एक व्यक्ति जो संतुलित है, एक व्यक्ति जो डिस्क्रीट है। यह है अर्थ कि वो सचेत हो रहे हैं विशेष तौर पर। मगर विनम्रता, विनम्र हूं, जाने कि आपकी गलती आपके अंदर है। ना दोष लगाएं पास्टर को या चर्च को या किसी को नहीं, ना तीसरे पर दोष लगाएं, अपने खुद पर दोष लगाएं कि आप हठीले रहे हो इन घृणाओं को अपने अंदर भरे रखने में। यदि आप चाहते हो, ध्यान दें, यदि आप चाहते हैं बदला एक व्यक्ति के खिलाफ कि जिसने आपके लिए बुरा किया हो, आप बदला लेना चाहते हो इस व्यक्ति से, आप बदला चाहते हो, उसके लिए प्रार्थना करें। जानते हो क्या होगा? वे परिवर्तित होंगे पवित्र आत्मा द्वारा, वो बदलेंगे और वो आपसे क्षमा मांगे, और देखिए मैंने ये किया, मैं मानता हूं कि मैंने ये गलती की, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। कि यही जो होता आ रहा है हमारे साथ। कितने सारे लोग वो बोलते हैं, बिशप क्या किसने, ये कौन कहता था कि जो मैं बोलता था बुरा आपके बारे में, यूनिवर्सल चर्च के बारे में, कि आप ये हो, वो हो, ऐसा ऐसे हो। और जब कड़वाहट मेरे जीवन में आई, जब मैं पहुंचा अपने जीवन के गहरे गड्ढे में, मुझे कहां परमेश्वर मिले? यूनिवर्सल चर्च में। बिशप मुझे क्षमा करें। स्पष्ट है, जरूरत नहीं है क्षमा मांगने की मुझसे, क्योंकि वो सब क्षमा हो चुके हैं। मैं मूर्ख नहीं हूं, यदि मैं क्षमा नहीं करूं तो मैं भी क्षमा नहीं होऊंगा, क्योंकि यही है जो मैं हर रोज हर दिन ये प्रार्थना में करता हूं, सवेरे और रात को। मेरे पिता क्षमा करें मेरे पापों को, कि जैसे मैं मेरे अपराधियों को क्षमा करता आया हूं। मैं चाहता हूं, मैं क्षमा करता हूं वास्तव में, और इस अपनी पूरी इच्छा के साथ। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। और परमेश्वर ने हमें वो दी है क्षमा की आत्मा। तो मेरे प्रिय दोस्त, यदि आप चाहते हो कि आपके पास हो सबसे पहले क्षमा की आत्मा, आपको भी क्षमा करने की जरूरत है। पवित्र आत्मा क्षमा की आत्मा, शांति की आत्मा, वह है जीवन की आत्मा। ठीक है, तो आप जानते हो कि बहुत बार सबसे बड़ा शत्रु हमारा, वो हम खुद होते हैं। ये है वास्तविकता। बहुत बार एक व्यक्ति खुद सबसे बड़ा शत्रु होता है, और वह नहीं देख सकते इसे, वो नहीं देख सकते इसे। और सबसे बड़ा शत्रु होते हुए शैतान देखता है एक कमजोरी उनके अंदर। वो कमजोर है, वो बाहर है, और इसीलिए आसान है कि उसे फाड़ खाया जा सके शेर के द्वारा। और प्रभु यीशु कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने सब साधन हमें दिए हैं अपने आप को बचाने के। वो हमें देते हैं, उन्होंने हमें दिया है अपनी पवित्र आत्मा को, ताकि हमारे पास विश्वास हो, साहस हो, ताकत हो सामना करने का उस शेर का, और उसे हम जीत सकें। मगर यदि हम नहीं आज्ञा का पालन करते,
उनके शब्द का, क्या वो कर सकते हैं? क्या सच नहीं? परमेश्वर आप सबको आशीष दे कि पवित्र आत्मा वह स्पष्ट करे इस संदेश को, ताकि जो नहीं समझ सके वो समझ सके। समझ में आया मेरे प्रिय दोस्त? परमेश्वर आप सबको आशीष दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और कल मिलते हैं प्रभु यीशु के नाम से। और इस बुधवार को ना भूले, हमारे पास पुकार होगी आत्माओं के लिए, एक आत्मा की चीख पुकार। आपका स्वागत है प्रभु यीशु के नाम से। आमीन।